नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.4 का। लेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, सी इज सच दैट एक्स इज़ ऑड नेचुरल नंबर, और डी में जो है प्राइम नंबर्स प्रेजेंट है हमारे पास। तो सबसे पहले ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, इनको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे और फाइंड आउट क्या करना है वो मैं साथ साथ में लिखूँगी। गिवन क्या है, ए सेट हमें दिया है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। बी में हमें दिए हैं इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 अप टू सो ऑन। सी में हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर्स हैं 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। डी में मेरे पास प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 11 अप टू सो ऑन। ये मेरे सेट हैं जो मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। अब फर्स्ट पार्ट जो उसने हमें पूछा है वो उसने पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो इसमें आप देख रहे हो सारे नेचुरल नंबर हैं, ये इवन है तो इवन वाले ही कॉमन आएंगे 2 4 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, इक्वल टू बी भी हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि ये बी सेट बन रहा है आपका, ऐसे भी लिख सकते हो। सेकेंड खुद करना है ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, उसके बाद है ए इंटरसेक्शन डी। फोर्थ पार्ट है इसमें बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी सेट क्या है, बी है मेरे पास 2 4 6 अप टू सो ऑन। इंटरसेक्शन विद सी 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। तो दोनों में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं होगा ना कॉमन। एक साइड इवन नंबर्स हैं, एक साइड आपके ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो इक्वल टू 5, कुछ भी कॉमन नहीं आया इसमें। फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, अब कर लेना ही, अब कर सकते हो। सिक्स्थ है सी इंटरसेक्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। दो सेट्स दिए हैं, हमें बताने कि कौन से डिसजॉइंट हैं। तो फर्स्ट पार्ट उसने हमें दिया है 1 2 3 4 एंड x is such that x is a natural number and 4 is less than equal to x is less than equal to 6। तो फर्स्ट सेट को मैंने a मान लिया, a उसने दिया है 1 2 3 4, और b सेट दिया है हमें वो नेचुरल नंबर्स जो इसमें लाई कर रहे हैं, मीन्स 4 5 6। इक्वालिटी लगी है, 4 भी आएगा, यहाँ भी इक्वल लगा 6 भी, और बीच के सारे नेचुरल नंबर्स। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमें देखना है ना कि डिसजॉइंट है कि नहीं। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, वो सेट्स जिनकी इंटरसेक्शन 5 हो। तो हमने क्या करना है, जब भी डिसजॉइंट शो करना होगा जिन भी सेट्स को, उनकी इंटरसेक्शन लेनी है। तो इसके इंटरसेक्शन में 4 कॉमन आ रहा है, मीन्स ये नॉट इक्वल टू 5 है, देयरफॉर दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, इस वे से आप चेक करोगे कि सेट्स जो हैं वो डिसजॉइंट हैं या नहीं है। सेकेंड पार्ट होमवर्क AEIOU एंड दूसरा सेट दिया है CDEF। थर्ड पार्ट है x is such that x is an even integer, x is an even integer and दूसरा सेट दिया हमें x is such that x is an odd integer। तो आप देख रहे हो कि एक में हमें इवन इंटीजर्स दिए हैं, लिख भी सकते हो आप सेट को। ए सेट में मैंने इवन इंटीजर्स लिख लिए। ठीक है, ये सारे ही होंगे, माइनस के भी होंगे यहाँ पे 2 4 6, इधर भी आएंगे, 0 भी आएगी इसमें, -4 अप टू सो ऑन। ये एक सेट होगा, ए आ गया। दूसरे में हमें दिए हैं ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स क्या होंगे हमारे पास 1 3 5, और इधर होंगे -1 -3, इधर भी होंगे इंटीजर्स हैं। ठीक है,
ज़ीरो को हम इवन ही कंसिडर करेंगे। अब इसमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एक इवन है, एक में ऑड प्रेजेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो उसको 5। 5 आ गया मीन्स ये डिसजॉइंट हो गए, देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स या गिवन सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लेट ए सेट गिवन है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और बी सेट दिया हमें 4, 8, 12, 16, 20। सी गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डी 5, 10, 15, 20। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस 4, 8, 12, 16, 20। तो माइनस में क्या बताया था कि जो सेट माइनस हो रहा है उसका कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ए में से ये सारे हमने माइनस कर देने, जैसे 12 यहाँ प्रेजेंट है तो हम 12 नहीं लिखेंगे, तो ए माइनस बी क्या आएगा 3, 6, 9, 15, 18, 21। ठीक है, ये भी पूरा चाहे उसमें एक्स्ट्रा भी पड़े, ये माइनस कर दिया, और 12 क्योंकि इसके पास भी था यहाँ से भी हमने माइनस कर दिया, ये आ गया ए माइनस बी। ए माइनस सी है नेक्स्ट। थर्ड है हमारे पास ए माइनस डी। फोर्थ इज़ बी माइनस ए। ठीक है, ये होमवर्क करने हैं। फिफ्थ इज़ सी माइनस ए, सिक्स्थ पार्ट डी माइनस ए, सेवन्थ पार्ट बी माइनस सी, एट्थ पार्ट है बी माइनस डी, नाइन्थ इज़ सी माइनस बी, टेंथ इज़ डी माइनस बी, 11th है सी माइनस डी। चलो एक 11th कर लेते हैं हम। सी क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। डी की वैल्यू पुट कर दो 5, 10, 15, 20। सी में से हमने डी माइनस करना है, तो हमारे पास कौन से बचेंगे एलिमेंट्स। 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। 4 भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। 6, 8, 10 यहाँ प्रेजेंट है इसलिए 10 नहीं लिखना आपने। 12, 14, 16 ये आ गया आपके पास सी माइनस डी। 12th पार्ट है डी माइनस सी, तो ये आप होमवर्क करोगे, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ x is equal to a b c d, y is equal to f b d g, फाइंड। फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड आउट करना है x माइनस वाई। ठीक है, तो x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x क्या है मेरे पास a b c d और y क्या है f b d g। माइनस कर रहे हैं मीन्स ये कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए x माइनस वाई में, तो a आ गया। b यहाँ प्रेजेंट है इसलिए उसे नहीं लिखेंगे। c और d भी यहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए उसे नहीं लिखेंगे, मीन्स जो इसमें प्रेजेंट है वो हमने काट देने, माइनस कर देने, तो ये बच गया ए सी। सेकेंड पार्ट मुझे निकालना है y माइनस एक्स। अब y की वैल्यू पहले लिखोगे f b d g माइनस एक्स a b c d। ठीक है, इसमें से इसे माइनस करना है, तो f क्योंकि f इसमें प्रेजेंट नहीं है, b यहाँ प्रेजेंट है इसलिए नहीं आएगा, d भी यहाँ प्रेजेंट है, तो g, f और g रह गया मेरे पास y माइनस एक्स। थर्ड पार्ट है x इंटरसेक्शन y, दोनों की इंटरसेक्शन a b c d इंटरसेक्शन विद f b d g। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, b और d दोनों में कॉमन है, ये आगे इंटरसेक्शन है हमारी। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ r इज़ द set of real numbers and q is the set of rational numbers,
देन व्हाट इज़ आर माइनस क्यू। ठीक है, आर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रियल नंबर का सेट और क्यू है रैशनल नंबर का सेट। तो हम पहले लिखेंगे आर होता क्या है, रियल नंबर्स होते हैं क्या। रियल नंबर्स होते हैं रैशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये सारे नंबर जो हैं रियल नंबर्स में आ गए। अब रैशनल नंबर क्या था, क्यू था, आर माइनस क्यू मीन्स रियल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस कर दिए, क्या बचे हमारे पास, इर्रेशनल नंबर्स। तो ये इसका आंसर आ गया, इर्रेशनल नंबर्स। आर माइनस क्यू क्या होगा, इर्रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कर लेना इसे होमवर्क, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। पहले डिसजॉइंट सेट्स ही पूछे हैं उसने, तो आपने क्या करना है, जो दो सेट्स दिए हैं उनकी इंटरसेक्शन निकालनी है। जैसे उसने फर्स्ट सेट हमें दिया है 2 3 4 5 एंड 3 6, उसने इसको डिसजॉइंट सेट कहा है। हमें बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो इन दोनों में कॉमन देखना है, इंटरसेक्शन निकालनी है। इंटरसेक्शन क्या आ रही है, इसको ए और बी मान लो, तो ए इंटरसेक्शन बी 3 कॉमन आ रहा है मेरे पास, मीन्स नॉट इक्वल टू 5। नॉट इक्वल टू 5 मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुई, ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई। तो ये कर लेना आपने क्वेश्चन नंबर 12। डेट्स ऑल। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।